तो हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस 16 पर। तो दोस्तों आज है 13 अक्टूबर को आपका फर्स्ट शिफ्ट का दिल्ली पुलिस स्टेशन का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 13 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को देखेंगे, उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम में हुआ बदलाव। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा आपका चेंज किया गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं टापू नृत्य की से संबंधित है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी का कारण पूछा गया था। इसके अलावा सुशील चंद्रा कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो चलिए पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले दोस्त चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहेगा। जो आपका हिस्ट्री से देखने को मिला था कि बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था, ठीक है। तो दोस्तों बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 ईस्वी में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूत की शक्ति जो कि पूरी तरह नष्ट हो गई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा था। और इस युद्ध में दोस्तों राजपूत की सेना ने का नेतृत्व है जो कि मेदिनी राय खंगार ने किया था। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुआ था और दोस्तों युद्ध में वीर गति पाई महिलाओं ने जोर को स्वीकार करके सामूहिक आत्मदाह कर लिया था, ठीक है। तो आपका चंदेरी का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका घाघरा का युद्ध भी लड़ा गया था, जो कि दोस्तों आपका शायद 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, वो दोस्तों आपका लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका खजुराहो मंदिर का स्थापना है वो किसने किया था, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका खजुराहो मंदिर का जो स्थापना है वो कौन किया था। तो खजुराहो मंदिर का जो स्थापना है दोस्तों चंदेल शासक के द्वारा किया गया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर जो कि भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूने में से एक है। और दोस्तों हिंदू और जैन मंदिरों को इन सेटों को आकार में लेने में लगभग 100 साल लगे थे। और मूल रूप से 285 मंदिर और संख्या 25 तक नीचे आ गई थी, ठीक है। तो आपका ये पूछा गया था कौन से शासक के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों आपका चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, ठीक है। तो आपका खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार आपका कौन है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका एक एनएसओ का रिपोर्ट आया था 2022 में, उसके अनुसार 96.2% साक्षरता के साथ केरल फिर से देश का सबसे साक्षर राज्य बना है। तो दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भी केरल ही सबसे साक्षर राज्य था, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश 66.4% के साथ सबसे पीछे और पुरुष से 14.4% का महिला साक्षरता दर। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनओसी की तरफ से जारी साक्षरता का एक रिपोर्ट 96.2% साक्षरता था। केरल एक बार फिर से देश में सबसे साक्षर राज्य बन गया है। तो केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य का है। तो गोवा अपने खूबसूरत समुद्रों के किनारे और पार्टी डेस्टिनेशन के अलावा यहाँ की जो संस्कृति और खान पान है वो जो पूरे विश्व में आपका जाना जाता है। यहाँ पर हर साल होने वाला सिग्मो फेस्टिवल भी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र होता है। तो दोस्तों आपका गोवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिग्मो फेस्टिवल जो कि दोस्तों गोवा के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि सुशील चंद्रा हैं वो कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं, ठीक है। तो सुशील चंद्रा की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो आर्टिकल होता है आपका भारतीय संविधान के 324 से आपका संबंधित आर्टिकल है चुनाव आयुक्त के। इसके अलावा दोस्तों आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए उस समय तक दोस्तों आपका इनका रिटायरमेंट का इश्यू होता है। आपका 6 साल हो जाएगा तो आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। इसके अलावा सुशील चंद्रा ने 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। तो चुनाव आयुक्त का जो चुनाव आयुक्त है तो 24वां आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका प्रादेशिक वनों का संरक्षण है वो कौन सा कर्तव्य है आपका। मौलिक कर्तव्य में आता है, डीपीएसपी में आता है या मौलिक अधिकार में आता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डीपीएसपी राइट आंसर हो जाएगा। जो अपना जो प्रकृति वन है या पर्यावरण है उसकी जो संरचना आपका डीपीएसपी मद्रास का नीति निश्चित तत्व के में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका टापू नृत्य जो पारंपरिक टापू लोक नृत्य है वो दोस्तों आपका किस राज्य का है। तो टापू नृत्य दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के और भी नृत्य हैं जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है आपका बुया है, चालो है, टापू है, वांचो है, पासी कोंकी है। इसके बाद पोनुंग, पोपीर और बर्दो छम, ये सब दोस्तों आपका किसका है, अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है, ठीक है। लोक नृत्य नहीं कर सकते, आपका पारंपरिक नृत्य है। तो आपका टापू इस बार आया था जो कि अरुणाचल प्रदेश का, ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था भगत सिंह, राजगुरु और आपका जो सुखदेव थे उन्हें किस केस के लिए फांसी दिया गया था। बहुत से लोग जानते हैं कि इन्हें असेंबली में बम फेंकने
के लिए आपका फांसी दिया गया था। तो दोस्तों ये बात दोस्तों आपका गलत है, ठीक है। भगत सिंह और राजगुरु को जो केस में फांसी दिया गया था वो केस दोस्तों आपका दूसरा अलग था, ठीक है। पहली बात तो कर लेते हैं ये तीनों का, तो ये तीनों ही युवाओं के आदर्श है और प्रेरणा है। इस वजह से इनका जो पूरा जीवन है जिसे इन तीनों वीरों ने देश के नाम कर दिया था। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी हुकूमत ने दोस्तों फांसी दे दी थी, ठीक है। तो उन्हें दोस्तों आपका लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र के केस में दोस्तों उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी सैंडर्स की हत्या के लिए, ना कि दोस्तों बम फेंकने के लिए, ठीक है। असेंबली में तो बम फेंकने के लिए दोस्तों आपका बम फेंके वो पकड़ा गए थे, लेकिन इन्हें जो फांसी का सजा है लाहौर षड्यंत्र मतलब सैंडर्स की हत्या करने के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दोस्तों इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका M1, M2 और M3 में सबसे उच्चतम मुद्रा कौन सा है? तो मुद्रा आपूर्ति की 4 परिभाषा होता है, जिसमें दोस्तों M1 को मुद्रा आपूर्ति की सबसे संकीर्ण परिभाषा माना जाता है, ठीक है। और जबकि M3 को विस्तृत दृष्टिकोण वाली परिभाषा कहा जाता है, इसी कारण M3 को विस्तृत मुद्रा भी कहा जाता है। तो M3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा M1 में तरलता की मात्रा सबसे अधिक होता है और यह तरलता क्रमशः घटती जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका M3 हो जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संस्थापक का जो श्रेय है वो किन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो बात करेंगे दोस्तों, तो पहला तो आपका 1956 से 1961 के बीच चला था। इसके जो अध्यक्ष थे आपका जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उपाध्यक्ष आपका गुलजारीलाल नंदा थे। ये दोस्तों आपका प्रोफेसर PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, ठीक है। तो प्रोफेसर PC महालनोबिस आपके ऑप्शन में होगा, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस योजना को जो लक्ष्य था आपका तीव्र औद्योगिकीकरण था, ठीक है। तो आपका तीव्र औद्योगिकीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहला जो पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 51 से दोस्तों आपका 56 चला था, ठीक है। टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना अब तक आपका चला है, ठीक है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है लास्ट आपका, वो दोस्तों आपका 2012 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 2017 ईस्वी तक आपका चला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, टाटा सन्स जो कंपनी है उसकी स्थापना आपका कब किया गया था, ठीक है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। ये टाटा समूह की कंपनियों की भारी शेयर होल्डिंग रखती है, जिसमें भारत में उनकी जमीन होल्डिंग, चाय संपदा और स्टील प्लांट शामिल है। जो इसका स्थापना का वर्ष है आज से 153 वर्ष पहले 1868 ईस्वी में दोस्तों आपका टाटा सन्स कंपनी की स्थापना हुआ था, ठीक है। तो 1868 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि स्वास्थ्य मंत्रालय प्लस आयुष मंत्रालय के द्वारा आपका कोई योजना शुरू किया गया था जो कि पोषण से संबंधित था, तो उसका थीम पूछा था, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है ना, इसका क्वेश्चन भी शायद ये आपका कंफर्म नहीं है, तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शेर के बच्चे को आपका शावक भी कहा जाता है, इसके अलावा सिंह शावक कहा जाता है, इसके बाद दोस्तों कऊ कहा जाता है, इसके बाद दोस्तों आपका छौना भी कहा जाता है। तो आप बताइएगा ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था, कथकली नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों कथकली नृत्य तो आपका ये केरल का शास्त्रीय या क्लासिकल नृत्य का है, तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य बात करेंगे तो आपका टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य अभी वर्तमान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया था 2021 में BWF में ब्रोंज मेडल किसने जीता था? तो स्पेन के ह्यूला में आयोजित हुआ था आपका BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 की खिताबी भिड़ंत में रविवार को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत को सिंगापुर के लोह किनयेव से हार का सामना करना पड़ा था। तो और 43 मिनट चले लोह किनयेव ने सीधे गेम में श्रीकांत को इतना हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था। तो आपको दोस्तों किदम्बी श्रीकांत को दोस्तों ब्रोंज मेडल आपका मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था, नया फाइल खोलने का शॉर्टकट की। तो स्क्रीन को खोलने में मौजूद लॉन्चर को चुने, फाइल खोलें, फाइल का जो फोल्डर का नाम होता है Ctrl+Enter से दबाकर खोला बंद किया जाता है। तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, IPv4 कौन सा वर्जन है या कितना बिट का एड्रेस होता है? तो IPv4 एड्रेस एक 32 बिट एड्रेस होता है। तो 32 बिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 64 आपका इस प्रकार का दिया गया था, जिसमें अलग अलग IP वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग ए में यह वर्ग आपका नेटवर्क ID के भाग के 24 बिट, होस्ट के लिए 8 बिट और वर्ग बी के लिए ID के लिए 64 और ID के लिए 64 बिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 2021 में बीमा संशोधन किससे संबंधित है? सोमवार को दोस्तों संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान किया था। इसमें दोस्तों बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया था। आपका 1 फरवरी 2021 को पेश बजट हुआ था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा किया था। और बीमा क्षेत्र में 64% को FDI कर हो सकेगा और इससे पहले 49% तक इजाजत थी, ठीक है।